नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन में ऐसा कौन सा पेच फंसा हुआ है जिस वजह से तेजस्वी यादव और मुकुल वासनिक के एक दौर के बैठक के बावजूद भी तेजस्वी 1-2 दिनों का समय ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव सोनिया गांधी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होली के शुभकामना के बहाने ही सही कल बात नहीं हो पाई। दोनों तरफ से खींचतान है और खींचतान की वजह सिर्फ एक ही है और वो है पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ेंगे, ये कांग्रेस की जिद है। वैसे कन्हैया और कटिहार सीट को लेकर तनातनी था। कल के बातचीत में कन्हैया को लेकर जो बातें कही गई उस पर कांग्रेस ने मौन रहना तो नहीं सीखा, मौन तो नहीं रहे, लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कटिहार बातचीत के शुरुआती दौर में ही तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कटिहार, लेकिन पूर्णिया पर पापा से बात करनी होगी। और ये पापा से बात करने को लेकर 2 घंटे तक काफ़ी खींचतान हुआ। तर्कों का तर्कस दोनों तरफ से चलता रहा, अपने तर्कस से निकाल कर वो चीज़ें रखते रही, लेकिन पूर्णिया पर कांग्रेस भी अड़ी रही और तेजस्वी पापा से बात करेंगे इस बात को लेकर पूर्णिया को टालते रहे। आज फिर बातचीत होनी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्णिया को लेकर जो जीच है उस जीच को ख़त्म करने की कोशिश होगी। वैसे कन्हैया अब बिहार से बाहर, हमें लगता है कि मनोज तिवारी के खिलाफ वो चुनाव लड़े, ऐसी संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही है। कटिहार सीट पर जो मेडिकल कॉलेज के मालिक को जो सीट देने का जो एक कमिटमेंट लालू यादव के द्वारा जो किया गया था, उस कमिटमेंट से आरजेडी हमें लगता है कि पीछे हट गई है और अब वहाँ तारिक अनवर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पूर्णिया को लेकर जीच अभी भी जारी है। इस बीच पहले जरा तेजस्वी की बात सुन लीजिए कि जब वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, और वहीं जब पप्पू यादव कल पूर्णिया पहुंचे और जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ और उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। और वहीं अभी खबर आ रही है कि बीमा देवी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। मतलब पूर्णिया सीट को लेकर जो है पूरा कसमकस बना हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? बड़ा सवाल यह है कि कन्हैया से भी परहेज, कटिहार से भी परहेज, तारिक अनवर से भी परहेज और पप्पू यादव से भी परहेज। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पहले जरा तेजस्वी का उस बयान को सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। हम सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब इसकी अपनी हम लोगों की स्ट्रैटेजी है और चुनाव से पहले ही नहीं, बातचीत चुनाव के क्रम में भी जब चलता रहता है तो भी हम लोगों में बातचीत चलती रहेगी। वो तो अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता दें। मोरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी।
और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल करके पटना चल करके जो है इसका अनाउंसमेंट जो है करेंगे। तेजस्वी के बयान देने में उसने जो भी साफ गोई दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन उसके चेहरे पर, उसके संवाद के तरीके से साफ लग रहा था कि वो असहज है, सहज नहीं है। एक गेस्चर दिखाना है कि भाई हम लोग पुराने साथी रहे और बीजेपी का ये सब प्रोपगंडा है, हम लोग बने रहेंगे, लेकिन चेहरे पर तनाव साथ। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी एक वजह है कि आरजेडी किसी भी स्थिति में कांग्रेस को बिहार में मजबूत होता देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि कांग्रेस उसकी पॉकेट की पार्टी बने रहे, अखिलेश सिंह टाइप का आदमी अध्यक्ष रहे, जो कहें सो मान लें, कुछ राज्यसभा सदस्य भेज दिए, कुछ बाएं दाएं हो गया, उसी में खुश हो जाएंगे, कर देंगे। लेकिन पप्पू यादव अगर कांग्रेस का में शामिल हुए, जबकि सबसे ज़्यादा कांग्रेसी विरोध कर रहा है पप्पू यादव को, जितना बिहार का हमसे बात होती है मठाधीश कांग्रेसी से, सब कांग्रेसी विरोध कर रहा है। स्वाभाविक तौर पे मलाई खाने की जो आदत है कि कहीं न कहीं से चुनाव लड़ के जीत लेंगे, लालू जी के यहाँ परिक्रमा करके मंत्रियों बन जाएंगे, मलाई खाते रहेंगे, कांग्रेस जाए रसातल में, इससे तो कोई मतलब है नहीं। पप्पू यादव के आने के बाद तो चीज़ें बदलेंगी। पप्पू यादव का अपना एक अंदाज भी है, एक अपना जनाधार भी है, एक अपना जो तरीका है कि कहीं कुछ हुआ, घटना के आधे घंटे के अंदर में उन्हें जानकारी मिली तो उस तरफ वो दौड़ पड़ते हैं। लोगों के बीच जितनी कनेक्टिविटी पप्पू यादव को बिहार के किसी भी घटना पर पहुंचने का है, हमें नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी भी पॉलिटिशियन में ये तत्परता देखने को मिलती है। तो ये पप्पू यादव की खासियत है। इस वजह से पूरा आरजेडी परिवार थोड़ा असहज है। पप्पू यादव के आने के बाद वो यादव की पॉलिटिक्स में जितना नुकसान पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, इतना तो जरूर नुकसान पहुंचा देगा कि कांग्रेस बिहार में एक नए स्वरूप में सामने दिखने लगेगा। यही समस्या कन्हैया से भी है कि कन्हैया अगर बिहार में आ गया तब तो फिर खेला हो जाएगा। जिस मुसलमान को ये अपना मतलब पिछलग्गू मानते हैं और अपने अनुसार खेला खेलते रहते हैं, वो नहीं होगा। इस प्रदेश में कन्हैया ही एक ऐसी ताकत है कि जहां भाषण देने जाएगा तो 5 से 10 हज़ार आदमी जुटा सकता है, उसके नाम पर लोग जुट सकते हैं, वैचारिक आधार पर भी मजबूत है। इसलिए समस्या कन्हैया भी है, इसलिए समस्या पप्पू यादव भी है। चलिए देखिए, फिर से वार्ता हो रही है, क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने जो रुख अख्तियार किया है, उस रुख से तो साफ लग रहा है कि समझौते का आधार पप्पू यादव भले हो, चिंता की लकीर आरजेडी के चेहरे पर साफ दिख रही हो, लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीम राहुल, टीम प्रियंका अब हिंदी प्रदेश में भी अपने आधार को मजबूत करने का मन बना लिया। चाहे इसके लिए समझौता रहे या समझौता ना रहे, समझौता के बिंदु पर किस लेवल पर समझौता करना है, ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई इस तलखी से साफ समझा जा सकता है।